लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ता आज एक मुट्ठी की तरह संगठित होकर के इस जंतर मंतर पे बैठा है और इस सरकारों के खिलाफ लोहा लेने के लिए तैयार है। क्षमा चाहता हूं, बहुत तादाद में मेरी मातृ शक्ति जो सुबह से आके बैठी, मेरी तमाम जिला अध्यक्ष, हमारी बहन अलका लांबा जी जो खुद एक एनएसआई की कार्यकर्ता रही, राष्ट्रीय अध्यक्षा रही, ऐसे बहुत सारे साथी, हमारे तमाम फ्रंटल के साथी, हमारे एससी डिपार्टमेंट के चेयरमैन, पूर्व चेयरमैन, हमारे लीगल सेल के चेयरमैन भाई और कई साथी, क्षमा चाहता हूं। सहयोग के लिए उपस्थित सेवा दल, जिसका ढय, जिसका कर्म ही मैं समझता हूं पार्टी के इतिहास में जिसका स्वर्ण अक्षरों में नाम दर्ज है, और इसी कारण से उनकी सेवा भाव को देखते हुए सेवा दल का नाम दिया। आज तमाम वो ताकत यहां इकट्ठा हुई है, तो सबका उद्देश्य एक ही था साथियों, जो मुझसे पूर्व वक्ताओं ने कहा, इन सरकारों के खिलाफ आवाज उठाना, इन निकम्मी गूंगी भेरी सरकारों से प्रश्न पूछना कि मोदी जी क्या हुआ तेरा वादा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्या हरियाणा में बेटी पढ़ी? नहीं। मैं सवाल पूछूंगा, जवाब दो प्लीज, दिल से बोलिए। क्या हरियाणा में बेटी बची? नहीं। क्या उत्तर प्रदेश में बेटी बची? नहीं। क्या कोई बेटी पढ़ी? नहीं। एक बार फिर मोदी जी का नारा जुमला साबित हुआ। भाजपा के जो असली जो कथन है कि चुनाव के लिए इस तरह के वादे कर दिए जाते हैं, यानी कि चुनावी जुमला, लेकिन ये भूल जाते हैं कि आपके घर में भी बेटी है, मां है, बहन है। मोदी जी, आपने शादी करके धर्म पत्नी को त्याग दिया, आप अपनी मां के तो पैर छूते हो, लेकिन जिस घर में बेटी ने जन्म लिया है उसकी भी मां है। हाथरस में भी एक मां थी जो अपनी बेटी के सब के लिए इंतजार करती रही, पहले तो रेप के लिए लड़ती रही, अधिकार के लिए, न्याय के लिए लड़ती रही, और अंतिम क्षणों में अंतिम संस्कार के लिए लड़ती रही। आपने वो मौका नहीं दिया। पलवल की घटना, हरियाणा में आए दिन रेप, आखिर इस देश के साथ हो क्या रहा है? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा आज क्या हमें हक नहीं है हम पूछे कि आपने क्या दिया? 6 वर्ष हो गए, दोबारा प्रधानमंत्री चुन के आ गए, एक देश के प्रधानमंत्री और वैसे ही दिल्ली के मुख्यमंत्री। कई साथियों ने जिक्र किया है, अभिषेक जी ने भी कहा, एक गैंग तो है ही है केंद्र के अंदर, एक दिल्ली में भी गैंग। मुझे अपनी उस नेत्री, उस महान नेता का वो वक्तव्य याद आ जाता है जो मुख्यमंत्री रहते हुए इसी तरह के धरने में, चाहे बेशक वो अपोजिशन का धरना था, तब भी उसमें शामिल हुई थी। और उस निर्भया की घटना में शीला जी का वो कथन कि मेरे घर में भी बेटी है, लेकिन जब किसी बेटी के साथ रेप होता है, दरिंदगी होती है, तो दिल दहल जाता है, मन व्यथित होता है, सर शर्म से झुक जाता है। तो उस समय यही दिल्ली के मुख्यमंत्री यानी अरविंद केजरीवाल हुआ करते थे। ये क्या कहते थे साथियों कि एक हमने असहाय मुख्यमंत्री देखी, यानी कि शीला जी के बयान पे जो उनका बयान था कि शीला जी एक असहाय मुख्यमंत्री है, जैसे कि वो घटना शीला जी ने करा दी। तो मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं कि मैं अरविंद को क्या नाम दूं? क्या इसको महा असहाय मुख्यमंत्री दूं? सही कहा जयंत साहब आपके साथियों ने। मैं समझता हूं शीला जी के बारे में जो कथन था उसके लिए आज अरविंद केजरीवाल माफी मांगे, और सबसे कायर डबकोर व्यक्ति यदि मैंने को जीवन में देखा है तो अरविंद केजरीवाल देखा है। जिस संक्रमण काल में श्रीनिवास जी मेरे जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, कांग्रेस की रसोई के माध्यम से महिला साथी, हमारी महिला की कार्यकर्ता, मैं स्वयं सड़कों पे था। कांग्रेस के एक कार्यकर्ता अपने नेक कमाई से लोगों की सेवा की, और बिहार के परिणाम देखिएगा साथियों, लोगों ने हिसाब मांगा है मोदी से भी, और दिल्ली के मुख्यमंत्री से भी हिसाब मांगेंगे। भूख, तड़प, पानी, प्यास सब अनुभव लेके गए, छुप के बैठ गए। 2.5 महीने लगभग अरविंद केजरीवाल घर में छुप के बैठ गए। क्या इस संक्रमण से हमें और आपको डर नहीं लगा? हमारा आपका परिवार नहीं है क्या? इस संक्रमण से क्या दूसरे के घरों में क्या संक्रमण से कोई बीमारी नहीं आई? लेकिन ऐसा मुख्यमंत्री देखा है जो शहर का नंबर 1 मंत्री, जिसका दायित्व बनता है, जिसने जिम्मेवारी मांगी थी कि मैं दिल्ली का बेटा हूं, अभिभावक हूं, सेवा करूंगा। अरे अभिभावक तो छोड़िए, सेवा तो छोड़िए, एक कायर मुख्यमंत्री देखा मैंने जो अपने घर में छुप के बैठ गया और दिल्ली को अपने भगवान भरोसे छोड़ दिया। आज दिल्ली के अंदर सबसे ज्यादा प्रतिदिन आंकड़े आते हैं, 6000 से ज्यादा, 50 मौतें प्रतिदिन होती हैं। क्या ऐसा मुख्यमंत्री चुना था? और आज भी आप देखेंगे समाचार पत्रों में चुनाव के मद्देनजर आए दिन बयान आते हैं, बयानबाजी की जाती है, प्रलोभन दिए जाते हैं, पब्लिसिटी की जाती है, लेकिन संक्रमण रोकथाम को लेकर के कोई उपाय नहीं बताया जाता।
तो जिस तरह से संक्रमण पे कोई उपाय नहीं है साथियों, वैसे महिला क्राइम, दलित उत्पीड़न पे आज कोई भी किसी तरह का कोई सुझाव नहीं। क्या महिला उत्पीड़न, दलित उत्पीड़न से इनका कोई वास्ता नहीं, कोई जिम्मेवारी नहीं? मैं पूछना चाहता हूं इन सरकारों से, साथ ही साथ यह भी कहना चाहता हूं साथियों, आप लाख जतन कर लो, आप लक्ष्मी मार्केट के हमारे वाल्मीकि समाज के मकान तोड़वा दो, माइनॉरिटी समाज के मकान तोड़वा दो, देवली के अंदर गरीबों के मकान तोड़वा दो, आप दूसरे हमारे झुग्गी क्लस्टरों को तोड़वा दो, लेकिन यह उत्पीड़न कांग्रेस पार्टी सहन नहीं करेगी। इन तमाम बातों के खिलाफ कांग्रेस पार्टी कोर्ट से लेकर सरों तक लड़ रही। हमारे नेता, प्रिय नेता राहुल जी, प्रियंका जी पे आप लाठी भांजते हैं, नोएडा के बॉर्डर को सील करते हैं, पाबंदी लगाते हैं। हम तुम्हारे साथ हैं। आप लाख जतन कर लीजिए, कांग्रेस का कार्यकर्ता डरा नहीं। साथियों, मेरे भाई ने, मेरे साथी ने प्रश्न पूछा था, जब आवाज कोई उठती है तो किसकी उठती है? राहुल गांधी की उठती है। और जब सवाल पूछे जाते हैं तो किससे पूछे जाते हैं? नरेंद्र मोदी से। क्यों इस देश में आज उत्पीड़न बढ़ा है? जब भी कोई बात होती है, जुमलाबाजों की बात आती है, तो नरेंद्र मोदी और भाजपा की बात आती है। मैं आपसे हाथ जोड़ के करवत प्रार्थना करना चाहता हूं, ये लड़ाई आसान नहीं, लेकिन हमारे अपने नेता और कांग्रेस के इस तिरंगे में हम लोग यहां बैठे हैं। आज इस मंच पर आपने देखा होगा विभिन्न तरह की हमारी प्रेस कटिंग्स हैं, राहुल जी का संवाद, गरीबों पे, दलितों पे भांजते हुए पुलिस के लठ, दलितों पर हो रहे हमलों को लेकर के सवाल, प्रियंका गांधी जी का संघर्ष, आज महिलाओं के साथ उत्पीड़न, बच्चियों का मजबूरन फांसी पे लटक जाना, आज विमला जैसे साथी का अपने कॉलेज में आत्महत्या करना, उनको मजबूर होना, यह दर्शाता है कि इस देश के अंदर हालात अच्छे नहीं हैं। सही कहा एक पत्रकार को लेकर के, और वो पत्रकार के आप ज्यादा जानते हैं, माफ करिएगा, जिस तरह से एक लंगूर इस डाल से उस डाल पर पहुंचता है, गुलाटी मारता, इस तरह की पत्रकारिता भी एक आध चैनलों में चलने लगी। सही कहा, उससे प्रश्न नहीं पूछते जो कल तक बैठकर, सुशांत राजपूत हम सबका प्रिय था, अच्छा कलाकार था, उसने आत्महत्या की, जांच में क्या निकला? हम जांच में प्रश्न नहीं, मौत हुई है, एक नौजवान गया है, हम भी उसके परिवार में अपना दुख व्यक्त करते हैं, लेकिन उसको राजनीति के उद्देश्य से प्रयोग करना, एक समाचार चैनल का बार बार हमला करना और यह कहना कि उसका नाम आया है, यहां तो साफ तौर पर एक पत्रकार पे आरोप लगे हैं। क्या आरोप लगे हैं? कि एक मां ने और एक बेटी ने यह कहा कि मेरे पति को मजबूर किया गया आत्महत्या करने के लिए। नामजद, यदि आज उस पर पुलिस एक्शन होता है तो कुछ लोग उसके समर्थन में उतरते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, हाथरस के समर्थन में कितने ट्वीट आए? किसी गृह मंत्री ने यह नहीं कहा इमरजेंसी लगी हुई है, तब तो नहीं कहा हाथरस में किस चीज की इमरजेंसी लगी थी, हाथरस के गांव को क्यों आपने सील कर दिया, कौन सी इमरजेंसी थी? योगी जवाब दे, मोदी जवाब दे कि अपने उत्तर प्रदेश में, अपने देश के अंदर के राहुल गांधी को जाने का अधिकार नहीं, जबकि हमारे हिंदू रीति रिवाज और अपनी संस्कृति और देश की संस्कृति में एक दूसरे के दुख बांटने के लिए भी लोग जाते हैं। तो देश का गृह मंत्री कहता है गिरफ्तारी पे कि यह तो एक इमरजेंसी है। अरे हाथरस की घटना को आप कुछ नहीं बोलते हैं, रेप पे कुछ नहीं बोलते हैं, मध्य रात्रि में किए गए दम संस्कार पे कुछ नहीं बोलते हैं। प्रतिदिन दिल्ली के अंदर 2 से 3 केस आते हैं, प्रतिदिन एक नई निर्भया का केस आता है, पर दिल्ली का मुख्यमंत्री करता क्या है? 10 लाख रुपए का चेक देता है और उस घटना को दबाने का काम करता है। मैं आप साथियों से हाथ खड़ा करके समर्थन चाहता हूं, क्या आप ये समझते हो चेक देने से इन घटनाओं को रोका जा सकता है? क्या इस घटनाओं को रोका जा सकता है? क्या 10 लाख रुपए देकर के निर्भया को बचाया जा सकता है? नहीं बचाया जा सकता साथियों। और ये बात मैं इसलिए कहना चाहता हूं, एम्स के अंदर मैं भी गया था, अमृता जी भी गई थी, बहुत सारे साथी भी गए थे, अलका जी भी गई थी, नीतू वर्मा जी भी गई थी, महिला साथी थी हमारी बहनें गई थी, पुष्पा जी कह रही है मैं भी गई थी, आप भी गई थी, चूड़ियां भी दी थी आपने। पर हुआ क्या? 10 लाख रुपए देके उस गरीब का तो उस मजदूर का मुंह बंद कर दिया। लेकिन ये घटनाएं क्या आज तक रुकी? जहांगीरपुरी की घटना, आज फिर आप 3 पेज पे देखिएगा, 3 घटनाएं, बड़ी घटनाएं दिल्ली के अंदर हुई।
तो इस देश के अंदर न बेटी सुरक्षित है, न माए सुरक्षित है, न हमारा दलित समाज सुरक्षित है। और उसी की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं साथियों। मैं अपने तमाम नेताओं का, अपने बुजुर्ग, अपने बड़े नौजवान साथी, यूथ कांग्रेस की पूरी टीम यहाँ आई, क्षमा चाहता हूँ। हमारे नेशनल ऑफिस बेयरर्स भाई श्रीनिवास जी के साथ यहाँ पहुंचे, भाई नीरज जी के साथ NSA के बहुत सारे छात्र जो यूनिवर्सिटी के अंदर लगातार आवाज उठाते हैं, लड़ते हैं। सेवा दल के मेरे साथी सुबह से यहाँ मौजूद हैं, उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। और अमृता जी, press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.